नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान के 500 सबसे बेहतरीन प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करवाया है, उसको आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। बाकी के जो प्रश्न हैं उनको हम सेकेंड पार्ट में आज कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस का जो प्रयोग है सिगरेट लाइटर में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए जो है रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, रेडिएटर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, जो गोताखोर होते हैं वे दो गैसों का मिश्रण यूज करते हैं सांस लेने के लिए पानी के अंदर। कौन कौन सी ये गैसें होती हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम, इन दो गैसों के मिश्रण का जो प्रयोग है गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है? कार की बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग है कार की बैटरी में होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीएनजी क्या है? सीएनजी का यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखना है आपको, सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का पूरा नाम होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। और निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो वह कौन सी धातु की यहाँ पे बात हो रही है? मेटल की बात हो रही है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पारा एक ऐसी धातु है, एक ऐसा मेटल है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्रयोग है यह कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लाल और हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? लाल और हरे इंक का जो मिश्रण होता है उसको पृथक करने की सबसे उपयुक्त विधि की आपको पहचान करनी है। तो ऑप्शन बी आपका दिए गए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लाल और हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? वर्णक्रमी विधि, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन का जो आविष्कार है यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पेनिसिलिन। निम्नलिखित धातु युग्मन में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है उसकी आपको पहचान करनी है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जिसमें सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु दी गई है। तो दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लिथियम और ऑस्मियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है और सबसे भारी धातु आपकी कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है और सबसे हल्की धातु होती है
लिथियम। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? मोती जो है मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद जो सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध मूल तत्व है वह आपका सिलिकॉन हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अब तो पीले लैंपों का प्रयोग नहीं हो रहा है, पहले पीले लैंपों का प्रयोग होता था। तो जो पीले लैंप होते थे इनमें जो है सोडियम का प्रयोग किया जाता था। आप लोग याद रखिएगा, पहले जो सड़कों पर पीले लैंप प्रयोग में लाए जाते थे उनमें जो है सोडियम का प्रयोग किया जाता था रोशनी के लिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24, यानी कि 24 कैरेट, ऑप्शन बी। अब 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन आता है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला भू प्रॉपर्टी पर तत्व है सिलिकॉन और पहले नंबर पे है ऑक्सीजन। अभ्रक की खासियत क्या है यहाँ पे आपसे पूछी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अभ्रक होता है, जो माइका होता है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो माइका होता है, जो अभ्रक होता है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको याद रखना है, जो अभ्रक है यह विद्युत उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो उद्योग होता है उसमें जो है अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसमें से आपको उस द्रव की पहचान करनी है जो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा, यानी कि मरकरी जो होता है यह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा, यानी कि ऑप्शन ए। एल्युमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? जो एल्युमिनियम धातु है इसको किससे हम प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दिए गए प्रश्न का? बॉक्साइट। बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉक्साइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ता है लोहे का भार जंग लगने पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होता है, हो जाएगा। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको रासायनिक रूप से हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? यहाँ पे आपको पहचान करनी है कि जो पीतल है यह किसकी मिश्र धातु होती है।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, जो पीतल है यह मिश्र धातु किसकी होती है, तो तांबा एवं जस्ता की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा एवं जस्ता। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। अगर आपको धब्बा रहित लोहा बनाना है तो लोहे के साथ किस धातु का आप प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। बेहतरीन प्रश्न है। स्टील को अगर कठोरता प्रदान करनी है तो उसमें जो है किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज की। आप लोग याद रखिएगा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें जो है मैग्नीज की जो मात्रा है वह बढ़ाई जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज की मात्रा को बढ़ाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है मैग्नीज की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी। और यहाँ पे इसके आंसर में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए जो है कार्बन की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25वें प्रश्न का। टेफ्लॉन क्या होता है। टेफ्लॉन जो है क्या होता है, तो यह एक फ्लोरोकार्बन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरोकार्बन होता है टेफ्लॉन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से निम्न में से क्या प्राप्त होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको हाइड्रोजन को जो है अगर आप शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब आपको जो है पानी प्राप्त होगा, यानी कि H2O प्राप्त होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और किसके द्वारा भारी जल की खोज की गई थी, यहाँ पे आपको बताना है कि किसने जो है भारी जल की खोज की थी। बेहतरीन प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, जो भारी जल है यह किसके द्वारा खोजा गया था, तो हेरोल्ड यूरे के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हेराल्ड यूरे के द्वारा जो है भारी जल को खोजा गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेराल्ड यूरे के द्वारा। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तथा भारी जल का को हम D2O कहते हैं। भारी जल को जो है और D2O के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें से हास्य गैस यानी कि लॉफिंग गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का जो प्रयोग है यह हास्य गैस के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, जो ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम दाब पर ऑर्गन गैस। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ट्यूबलाइट होती है इसमें कम दाब पर ऑर्गन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसका प्रयोग जो है मच्छर भगाने के लिए किया जाता है। इसमें से वह कौन है जिसका प्रयोग मच्छर भगाने के लिए किया जाता है, तो पायरेथ्रम। पायरेथ्रम का जो प्रयोग है यह मच्छर भगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग नाखून पॉलिश हटाने में किया जाता है। इसमें से किसका प्रयोग जो है नाखून के पॉलिश को हटाने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसीटोन का। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मर्क्यूरिक सल्फाइड का प्रचलित नाम क्या है। मर्क्यूरिक सल्फाइड का प्रचलित नाम क्या है, तो इसको हम सिंदूर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंदूर। इसमें से किस गैस को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं, तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, यानी कि CH4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो डॉक्टरों के द्वारा जो है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है, इसका प्रयोग जो है डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रतिशत मात्रा में वायुमंडल में सबसे कम है? तो आप लोग याद रखिएगा, परसेंटेज की अगर हम बात करें, प्रतिशतता की अगर हम बात करें, तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन मिलेगी, फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन का नंबर आता है, फिर ऑर्गन के बाद चौथे नंबर पर आती है आपकी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का चौथा क्रम है, यानी कि प्रतिशतता के मामले में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह चौथे नंबर पे आती है प्रतिशतता के मामले में पाए जाने में हमारे वायुमंडल में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सामान्यतः गुब्बारे में जो है हीलियम गैस भरी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम गैस। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? तो वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें भरने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फेल्सपार जो है किसका अयस्क है? फेल्सपार जो है किसका अयस्क है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क होता है फेल्सपार, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम जो है एक बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो इसको जो है अभिक्रिया से बचाने के लिए जो है मिट्टी के तेल में रखकर डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि अगर यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो तुरंत यह जलने लगता है, जिस कारण से इसको जो है मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है, क्योंकि जो सोडियम होता है यह एक बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान के 500 प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। 40 प्रश्नों को इसमें हमने कवर कर लिया है। बाकी के अन्य प्रश्नों को हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।